मैं तकरीर अब माँ बहनों पर और नौजवानों पर करूंगा, इसलिए कि आज जरूरत है माँ बहनों को और नौजवानों को दीन की बातें बताने की। मेरे मुआशरे की जब माँ बहनें सुधर जाएंगी तो याद रखो कोई बेटा किसी का बेनमाजी नहीं होगा। जब माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटा भी नमाज पढ़ेगा, जब माँ नमाज पढ़ेगी तो शौहर भी, जब बीवी नमाज पढ़ेगी तो शौहर भी नमाजी होगा। लेकिन आज माँ बहनों का हाल क्या है कि नमाज पढ़ने के लिए कह दीजिए तो माँ बहनें कहती हैं क्या करूं, बच्चा लोग पेशाब पखाना कर देता है, फुर्सतें नहीं मिलती है कि नमाज पढ़ो। मेरी माँ बहनों, जिन बेटों के लिए तूने नमाज छोड़ी है वही बेटा जब कल जवान होता है तो तुझे माँ कहने से भी शर्माता है। वही बेटा जब कमाने लगता है तो तेरी तरफ मुड़ के देखता भी नहीं है। क्या तेरे ही पास बेटे हैं, क्या तेरी ही औलादे हैं? अरे दुनिया में बेशुमार माएँ आएंगी और बेशुमार माएँ हैं, लेकिन है किसी का बेटा जो रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा जैसा बेटा किसी के पास हो? है कोई बेटा जो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरह अपनी माँ की खिदमत किया हो? है कोई बीवी जो सैयदा फातिमा जैसे अपने शौहर मौला अली मुश्किल कुशा की खिदमत गुजार हो? वो फातिमा जो अताते, जो शौहर की खिदमत में भी बेमिसाल हो, औलाद की परवरिश में भी बेमिसाल हो, नमाज में भी लाजवाब हो, ज़ुहद तकवा में भी लाजवाब हो। ये मेरी माँ बहनों सोचो और जरा गौर करो। तुम न नबी की बेटी हो, न पैगंबर की बेटी हो, न वली की बेटी हो, न किसी जाहिद और आबिद की बेटी हो। कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई ताजिर की बेटी है, कोई सर्विसमैन की बेटी है, कोई गरीब की बेटी है। लेकिन आओ जरा चलो, रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा की नमाजों का हाल क्या होता था। जब पूरा मदीना सो जाता था तो रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा मुसल्ला बिछा देती थी और आलम यह होता था कि सैयदा फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती थी कि मस्जिद नबवी के मीनारे से बिलाल हबशी फजर की आजान दे देते थे। सैयदा फातिमा बिलक बिलक कर रोती थी और परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा करती थी, ए मेरे परवरदिगार, तूने कितनी छोटी रात बनाई। मेरे मौला, किसी दिन तू इतनी लंबी रात बना दे कि तेरे रसूल की बेटी कम से कम 2 सजदा मुकम्मल कर ले। तेरे नबी की बेटी कम से कम 2 सजदा मुकम्मल कर ले। जो रसूल की बेटी खातूने जन्नत हो, उस रसूल की बेटी की नमाज का आलम ये है। आज मेरी माँ बहनें नमाज नहीं पढ़ती हैं, नमाज से कतराती हैं। याद रखो कल क़यामत के दिन, ए मेरी माँ बहनों, सैयदा फातिमा ने पूछ दिया कि मैं रातों रात खड़ी हो जाया करती थी नमाज के लिए, तुमने कितनी नमाजें पढ़ी है? मैंने अपनी औलाद को दूध पिलाकर पाला, लेकिन जब यजीदियों ने इस्लाम को चैलेंज किया तो करबला में अपने लाल को कटवा दिया, इस्लाम को बचा लिया। बता तूने कितनी औलादों को कटवाया है? बता तूने कितनी औलादों को कटाया है? तेरे सामने मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां दी गई और तू भी सुनते रही, तेरा बेटा भी सुनते रहा। तेरे सामने मेरे बाबा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी तरह कहा गया, तू भी सुनते रही, तेरा बेटा भी सुनते रहा। तेरे सामने मेरे बाबा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को चमार की तरह कहा गया, तू भी सुनते रही, तेरा बेटा भी सुनते रहा। बता तूने मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ी, तूने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ी, तूने नबी का दिया नमाज पढ़ी, तूने नबी का लाया कुरान पढ़ी, तूने नबी के बताए से खुदा को माना, तूने नबी के बताए से रसूल को माना, तूने खुदा नबी के बताए से जन्नत को माना, तूने नबी के बताए से जहन्नम को माना, तूने नबी के बताए से कब्र को माना, तूने नबी के बताए से क़यामत को माना। बता उस रसूल को बुरा भला कहता रहा जमाना और तू भी चुप रही,
तेरा बेटा भी चुप रहा। बता तेरा बेटा मेरा बेटा, इन दोनों बेटों में क्या फर्क है तो मुझे अर्ज करने दिया जाए। अरे दुनिया की तमाम माओं के बेटों को एक पल्ले पे रखा जाए और फातिमा के दो बेटों को एक पल्ले पे रखा जाए, फातिमा के बेटों का कोई जवाब नहीं। इसलिए मेरी मां बहनों, आज के इस जलसे से जब जाओ तो अपनी आंचल में कुछ तोहफा लेकर जाओ। जब मोहल्ले वाले पूछें, मोहल्ले की मां बहनें पूछें कि बोलो तुम गई थी जलसे में क्या लाई हो, तो तुम ये पैगाम पेश करना मेरी मां बहनों कि आज के दिन शिवहर में मैं तौबा करके आई हूं कि आज से मैं नमाज की पाबंद रहूंगी। मैं तौबा करके आई हूं कि मैं नमाज पाबंदी से अदा करूंगी। मैंने तौबा कर लिया है, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने अहद कर लिया है कि अपने बेटे को भी नमाजी बनाऊंगी। याद रखो मेरी मां बहनों, अगर तुमने इस पर अमल कर लिया तो ये जितनी मेहनत की गई है सब वसूल हो जाएगी। नमाज का तोहफा लेकर यहां से जाओ, इबादत का तोहफा यहां से लेकर जाओ। अब देखिए, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम अंगूठा चूमते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग अंगूठा से आंख में सुरमा लगाते हैं। ये चूमने की क्या जरूरत है? तवज्जो चाहो हजरातुल इकराम। मैं एक बार कलकत्ता जा रहा था, ट्रेन में बड़ी रश, बहुत भीड़ थी, यानी आदमी पे आदमी सवार था, बदन छिल रहा था। मैं भी किसी तरह गेट के करीब गया तो देखा कि सामने की सीट पर बहुत से लोग बैठे हैं। एक मर्द है, नौजवान है, उसकी फैमिली है, उसका बच्चा है। बच्चा बड़ा भोला भाला, बड़ी खूबसूरत, बड़ी स्मार्ट, बड़ा प्यारा। तो मैंने बच्चे को बड़ी प्यार से चुमकारा। तो जैसे ही बच्चे को चुमकारा तो बच्चा मेरी तरफ देखा। जब मेरी तरफ बच्चा देखा तो मैंने भी उसके सर पे हाथ रख दिया। जब उसके सर पे हाथ रखा तो वो और जरा करीब आ गया। जैसे ही मेरे करीब आ गया तो मैंने उस लड़के की पेशानी चूम लिया। जब पेशानी चूम लिया तो लड़के का बाप खसक गया और खसक करके बोला, मौलाना साहब आप बैठते क्यों नहीं है, यहां बैठ जाइए। तवज्जो चाहो, एक अजनबी के बेटे की पेशानी मैंने चूम लिया तो उसके बाप ने मुझको सीट पे जगह दे दी। हजरात, जब एक अजनबी इंसान की औलाद को चूम ले तो सीट पर जगह दे दे। अरे अगर रसूल की मोहब्बत में नबी का नाम है पाक सुन करके अगर चूम ले तो क्या जन्नत में जगह नहीं मिलेगी? यकीनन मिलेगी। लेकिन आज मैं अपने नौजवानों से सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा। नौजवानों, आने वाला दिन बहुत भयानक आ रहा है और उन भयानक दिनों का मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो। तुम में औकात नहीं। यह आने वाला दिन जो है न तोप से जीत पाओगे न तलवार से जीत पाओगे। आने वाले दिनों में जो मैदान जंग का नक्शा होगा उसमें कलम चलेगा। जिसकी औलाद के हाथ में कलम होगा वही मैदान में फतह का झंडा लहराएगा। इसलिए आज इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस से मैं आपसे मुअद्दिबाना अपील करके पैगाम दे रहा हूं कि नौजवानों पढ़ो, अपनी औलादों को पढ़ाओ। अगर मजदूरी भी करनी पड़े तो करो, लेकिन पढ़ाओ। अगर मिट्टी भी काटनी पड़े तो काटो, लेकिन पढ़ाओ। लेकिन आज आलम यह है कि मेरी कौम का नौजवान बेचा जा रहा है। नौजवान की कीमत एक हीरो होंडा है, नौजवान की कीमत 50,000 रुपया है, नौजवान की कीमत 10,000 रुपया है।
वो बाप कैसा जो अपनी औलाद को बेच रहा है, वो भाई कैसा जो अपने भाई को बेच रहा है। अरे अगर तेरा जमीर जिंदा है, अगर तूने अपना शऊर बेचा नहीं है, अगर तेरे सीने में चमड़े का दिल है, पत्थर की मूरत नहीं है, तो अपने दिल की आवाज सुन। जब रात की तन्हाइयों में ये मेरी कौम की बेटियां अपनी बाप की गुर्बत का रोना रोती हैं, और जो दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, बाप की गुर्बत की वजह से वो बेटियां अपने बाप के कंधे पर जनाजे की तरह सड़ रही है। काश मेरे बाप के पास दौलत होती, हीरो हुंडा दे सकता था। काश मेरे बाप के पास दौलत होती, 50,000 रुपये में दामाद खरीद सकता, तो आज मेरे हाथ सादा नहीं होते, बल्कि मेरे हाथ भी मेहदियों से लाल हो गए होते। लेकिन आज मेरी कौम का नौजवान बिक रहा है। नौजवानों, तुम बिकने ही के लिए आए हो, और तुम तो पहले भी बिक चुके हो, अब भी बिकोगे। लेकिन खुदा के लिए ससुराल पे मत बिको, ससुराल पे मत बिको। अरे बिकना है तो करबला वाले फातिमा के लाल पे बिको। जब करबला वाले फातिमा के लाल पे बिकोगे, तेरा भी बाजू इस्लाम के लिए तड़पेगा, तेरी भी जवानी तड़पेगी, तेरा भी बचपना तड़पेगा। दुनिया कहेगी मुर्दा पड़ा है, जमाना कहेगी लाशें बिखरी है, कोई कहेगा सर कट गया है, कोई कहेगा सीना चाक हो गया है, कोई कहेगा बाजू जुदा हो गया है, कोई कहेगा गर्दन कट गई है। लेकिन कुरान पुकार के कहेगा, अरे इसे मुर्दा मत कहो, जो रब की रजा के लिए कटा है वही जिंदा है, जो इस्लाम के लिए कटा है वही जिंदा है, जो कुरान के लिए कटा है वही जिंदा है। इसलिए ये चंद रोज की जिंदगी बुज़दिल की तरह मत गुजारो, इमाम हुसैन का गुलाम बनकर गुजारो। लेकिन आज नमाज की बात कही जाती है तो लोग भाग जाते हैं। अब एक बात ये भी सुन लीजिए साहब, झगड़ा तो मेरे ही यहां है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मौलाना लोग मुसलमानों को इतना बांट दिए हैं कि जिसका हिसाब नहीं। कलमा एक, कुरान एक, खुदा एक, रसूल एक, नमाज एक, किबला एक, फिर दो दो तीन तीन जमात क्यों होती है? उनके पीछे पढ़ेंगे तो उनके पीछे नहीं पढ़ेंगे, उनके पीछे पढ़ेंगे तो उनके पीछे नहीं पढ़ेंगे। क्यों साहब? यही होता है ना? अरे बोलिए, होता है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, गलत बात है, गंदी बात है। तो ये झगड़ा हमसे लोग क्यों करते हैं? करबला में इमाम हुसैन से क्यों नहीं कर लेते? एक तरफ यजीदी फौज के 22,000 सिपाही और दूसरी तरफ इमाम हुसैन के खेमा के 72 नमाजी। यजीद भी कलमा पढ़ता था, यजीद भी नमाज पढ़ता था, यजीद भी उसी खुदा को मानता था जिस खुदा को हुसैन मानते थे, यजीद भी उसी नबी का कलमा पढ़ता था जो नबी इमाम हुसैन के नाना जान हैं। फिर ये करबला में दो जमात क्यों? या इमाम, कलमा एक, कुरान एक, खुदा एक, किबला एक, नबी एक, नमाज का तरीका एक। जो रुकू में तस्बीह आप पढ़े वही रुकू में तस्बीह यजीद पढ़े, सजदे में जो तस्बीह आप पढ़े सजदे में वही तस्बीह यजीद पढ़े, जैसा सजदा आप करें वैसा ही सजदा यजीद करे, जैसा कयाम आप करें वैसा ही कयाम यजीद करे, जैसा रुकू आप करें वैसा ही रुकू यजीद करे। इमाम, जहां लंबी जमात हो, जहां बड़ी जमात हो, वहां आपको जाकर नमाज पढ़ लेना चाहिए था। आपने ये अलग जमात क्यों की गा? आपने 72 की अलग जमात क्यों की? मेरे इमाम फरमाते, अरे नादान, लंबी जमात देखकर मत जा, बड़ी जमात देखकर मत जा, नमाजियों की कसरत देख के मत जा, नमाजियों की तादाद देख के मत जा, जमात
जमात देख कर मत जा, इमाम देख के जा। इमाम देख के जा। अगर इमाम रसूलुल्लाह का वफादार है तो हाथ बांध के खड़ा हो जा, और अगर इमाम मुस्तफा का गद्दार है तो लात मार के वापस हो जा। नमाज वफादार के पीछे होगी, मुस्तफा के गद्दार के पीछे नहीं होगी। अच्छा एक बात बोलिए, सलमान रुश्दी से आपका झगड़ा है? अरे बोलिए ना, किस बात का? आपका खेत जोता है, आपकी जमीन हड़पा है, आपका मालो दौलत लिया है, झगड़ा है किस बात का? आप कहेंगे उसने एक ऐसी किताब लिख दी है जिससे मेरे नबी की तौहीन हुई। आपने वो किताब पढ़ी? नहीं पढ़ी। आपने उस किताब को देखा? नहीं देखा। आपने अखबारात और दिगर जराए अबलाग से सुन लिया कि उसने ऐसा लिखा है, तो आपके दिल में नबी का इश्क तूफान भरकर उठा और आपने तय कर लिया मिल जाए तो गर्दन काट दो। एक सलमान रुश्दी लंदन में बैठा है तो उसके लिए आप इतना प्लान बनाए बैठे हो। यहां कितने सलमान रुश्दी ऐसे हैं जो रात दिन मुस्तफा को गालियां दे रहे हैं, माज़अल्लाह। आओ जरा करीब मेरे नौजवानों, नमाज से दूर जाने वालों, मां बहने तुम भी कान खोल कर सुन लो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो तुमने बनाई है, इसीलिए ना कि इसमें रहोगे, बोलो बोलो, इसीलिए ना कि इस बिल्डिंग में रहोगे, इस मकान में रहोगे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है, एक दिन ऐसा भी आता है कि बेटा धक्का मार के बाहर करता है, निकालो जल्दी करो। बीवी रोते भी रहती है, कहती है जल्दी बाहर निकालो। मां रोती भी है, कहती है जल्दी बाहर करो। अभी जो लू चल रही है, अगर इस मौसम में इंतकाल हो जाए किसी का, तो ये भी नहीं सोचा जाएगा कि सारे रिश्तेदारों को खबर कर लो, बल्कि ये होगा कि रिश्तेदारों को बाद में खबर करना, पहले कब्र जल्दी खुदवा लो, कफन जल्दी मंगा लो, गुस्ल जल्दी करा लो, कब्रिस्तान जल्दी इन्हें पहुंचा लो, मट्टी देकर जल्दी घर वापस आ जाओ, वरना तुम्हें भी लू लग जाएगी। इसलिए कि इस कदर तपिश है। ऐसा क्यों? मकान बनाया था रहने के लिए, बिल्डिंग बनाई थी रहने के लिए, ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन जिस बिल्डिंग को बनाने के लिए, जिस बिल्डिंग को रहने के लिए बनाया था, आज उसी बिल्डिंग से धक्के मार के निकाला जा रहा है। वो निकाल रही है जिसने जिंदगी निभाने का वादा की थी, वो निकाल रहा है जो उसका अपना बेटा है, वो निकाल रहा है जो उसका अपना भाई है, वो निकाल रहा है जो उसका अपना बाप है। निकल जा, देर मत कर। आइए चलिए, नमाज से दूर जाने वालों, इस वाक़े को सुन लो, उसके बाद फैसला करना कि कल तुम फजर से नमाज पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, नमाज के पाबंद होगे या नहीं होगे। मदीने तिगबा में एक ज़ईफा, एक मजबूर बुढ़िया औरत जा रही है, हाथ में कटोरा है, कटोरे में तेल लिगे हुए। बुढ़िया की ज़ईफी का आलम ये कि आंखों की बीनाई कमजोर हो चुकी है, गुर्बत का आलम ये कि पैरों में चप्पल नहीं है। ज़ईफा जा रही, सूरज डूब रहा है, हल्का अंधेरा आ गया। ज़ईफा जब चलने लगी तो ठोकर लग गई, ठोकर लगी तो ज़ईफा जमीन पे गिर गई। जब ज़ईफा जमीन पे गिरी तो हाथ से कटोरा छूट गया। जब कटोरा जमीन पे गिरा तो जमीन बुढ़िया का तेल पी गई। जब जमीन तेल पी गई तो बुढ़िया वहां बैठ के दुआ नहीं करती कि अल्लाह जमीन को हुक्म दे दे कि जमीन तेल दे दे, बल्कि बुढ़िया सीधे उठी, अमीरुल मोमिनीन सैयदुल आबिदीन सैयदना फारूक आजम की बारगाह में आई। आकर के बुढ़िया फरियाद पेश करती है, या अमीरुल मोमिनीन मेरी गुर्बत देखिए, या अमीरुल मोमिनीन मेरी ज़ईफ़ी देखिए, या अमीरुल मोमिनीन मेरी गुर्बत का आलम ये कि पैरों में चप्पल भी नहीं, या अमीरुल मोमिनीन मेरी मजबूरी का आलम ये कि मेरी आंखों में बिनाई भी नहीं, या अमीरुल मोमिनीन मैं तेल लेकर आ रही थी, मुझे ठोकर लग गई, मेरा तेल जमीन पे गिर गया और जमीन मेरा तेल पी गई। या अमीरुल मोमिनीन आप जमीन को हुक्म दे दीजिए कि जमीन मेरा तेल वापस कर दे, आप जमीन को ऑर्डर दीजिए कि जमीन मेरा तेल वापस कर दे। है कोई माई का लाल
जो धरती के कलेजे से तेल निकाल दे? है कोई माई कलाई जो जमीन की छाती से तेल निकाल दे? सैयदना फारूक आजम ने जमीन के नाम हुक्मनामा जारी फरमाया, ए जमीन तूने एक मजलूम पर जुल्म की गाहे, ए जमीन तूने एक ज़ईफा पे जुल्म की गाहे, ए जमीन उमर तुम्हें हुक्म देता है कि इस ज़ईफा का तेल वापस कर दे। सुभान अल्लाह, और जोर से और तड़प के, ए जमीन इस ज़ईफा का तेल वापस कर दे। ए जमीन याद रख, अगर तूने तेल वापस नहीं किया तो याद रख, ए जमीन अगर तूने तेल नहीं लौटाया तो याद रख, कल तेरे सीने में उमर बेनमाजी को दफन कर देगा। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हुक्मनामा पहुंचा है, तारीख गवाह है, धरती अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ कर तेल उबलना शुरू कर दी। गोया जमीन ने अपने कलेजे से तेल वापस करके ये बता दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं पिया हुआ तेल वापस कर सकती हूं, लेकिन अपने सीने में बेनमाजी को दफन होना पसंद नहीं कर सकती। जरा गौर करो, अगर कब्र ने तुझे वापस फेंक दिया तब किस बिल्डिंग में जाओगे? अगर जमीन ने वापस लौटा दिया तो किस हवेली में रहोगे? इसलिए नौजवानों, बुजुर्गों, नमाज की पाबंदी करो। अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, इतने बड़े मजमे में है कोई? अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद आपका इम्तिहान लूं। आज तो अजीबो गरीब आलम है। हजरत अल्लामा फकीह असर मुफ्ती उस्मान साहब किबला के यहाँ लोग आते हैं, हजरत एक ऐसा तावीज दे दीजिए कि मेरा बेटा मेरी बात माने। देखिए ना, शादी से पहले मेरा बेटा बहुत अच्छा था, सारी बात मानता था, शादी के बाद तो मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं। जब सुनता है तो अपनी सास की, अपने ससुर की, अपने साले की, हम लोगों की एक नहीं मानता है। कोई तावीज दे दीजिए। अल्लामा ज़रुल कादरी साहब ने भी वकालत कर दी, हाँ हजरत एक तावीज दे दीजिए। हजरत मुलाहिजा फरमाइए, आज तो बड़ा अजीब व गरीब हाल है नौजवानों का। शादी से पहले आज का नौजवान अपने अब्बा को अब्बा बोल लेता है, शादी के बाद तो अब्बा को अब्बा कहने में भी नौजवानों को शर्म आती है। बोलिए, ऐसा है कि नहीं? अरे जोर से बोलिए ना भाई, है ना ऐसा? शादी से पहले अम्मा को अम्मा बोल लेता था, शादी के बाद अम्मा को अम्मा कहने में शर्म आती। लेकिन यही नौजवान जब अपनी ससुराल जाता है तो अपने ससुर महाराज को अब्बू जान कह के इतना जोर से सलाम करता है कि मोहल्ले के सभी लोग जान जाते हैं कि फलाने का दामाद आ गया है। मौलाना ज़रुल कादरी कहने लगे कि फलाने का दामाद आता है तो 6-6 महीना ससुराल में रहता है। मैंने कहा क्या कीजिएगा, काम करने वाला दामाद तलाशे हैं बेचारे, रोजगार वाला तलाशे हैं, जब ना 6-6 महीना रहता है। मौलाना रेहान रजा साहब कहने लगे कि हजरत मैंने सुना है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये जो 6-6 महीना ससुराल रहता है इसका नाम कितने दाने पर लिखा होगा? मैंने कहा माफ कीजिएगा, इसका नाम दाने दाने पे नहीं, इसका नाम तो बोरे बोरे पे लिखा हुआ है। जब बोरा खत्म होगा तब ना ससुराल छोड़ कर जाएगा। हजरात, तो आज तो नौजवानों का ये हाल है। लेकिन मैं नौजवानों से एक बात कहूंगा, ये नौजवानों, जन्नत के लिए बनैला कबूतर की तरह किसी मौलवी के पीछे पीछे मत फिरो। जन्नत किसी मौलवी के बाप की जागीर नहीं है जो पट्टा काट के लिख के तुम्हें दे देगा। अगर जन्नत मौलवी के बस की बात होती तो मौलवी पागल है जो तुमको देगा, अकेले खुद नहीं पूरी जन्नत रख लेगा जो तुमको देगा। बोलो, अरे बोलो भाई, कोई अपनी जमीन नहीं देता है तो मौलवी जन्नत दे देगा? कभी नहीं देगा। और यहां की मस्जिदों की नमाज की बात नहीं करता हूं, चलो खाने काबा में और पूरी जिंदगी खाने काबा में सर सजदे में सर रख के रगड़ रगड़ के सर फोड़ के मर जाओ। कसम खुदा की, अगर तेरी मां तुझसे नाराज है, तेरा बाप तुझसे दुखी है, तूने अपनी मां को सताया है, अगर तूने अपनी मां का दिल दुखाया है, अगर तेरी मां के आंखों से आंसू निकले हैं और तेरी मां तुझसे नाराज है,
तो याद रख पूरी जिंदगी काबे का सजदा मुंह पे मार दिया जाएगा। जन्नत तो दूर की बात रही, जन्नत की महक भी न पा सकोगे। जन्नत के लिए मारे मारे फिरने वालों, अरे जन्नत, तेरी जन्नत खाने काबा के सहन में नहीं गए, तेरी जन्नत तो तेरी मां के कदमों के नीचे है। तेरी जन्नत तो तेरी मां के कदमों के नीचे है। मां को राजी कर ले, जन्नत का हकदार हो जा। मां की खिदमत कर ले, जन्नत का हकदार हो जा। लेकिन आज का नौजवान जब कमाने लगता है तो अपनी गरीब मां की तरफ मुड़ के नहीं देखता। लेकिन मैं पूछूं, ए नौजवानों जरा बताओ, वो कौन है जिसने तुझे अपना खून पिलाकर अपने पेट में रखकर तुझे खून पिला पिला कर पाला है? वो कौन है जिसने रातों रात भर तेरे पेशाब पे सोते रही और अपने सूखे आंचल पे तुझे सुलाते रही? वो कौन है जो सड़ी से सड़ी गर्मी में रूम के अंदर गर्मी में लड़ते रही, मारे डर के चारपाई बाहर नहीं बिछाती कि मेरे लाल को कहीं जुकाम न हो जाए, मेरे बेटे को कहीं सर्दी न लग जाए? आज कोई कितना ही मोहब्बत करेगा नौजवानों, मां से ज्यादा तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करने वाला है। मां से ज्यादा कोई नहीं प्यार करेगा। अरे दुनिया के बाजार में जो खरीदना हो खरीद लो, आंख चाहिए खरीद लो, फेफड़ा चाहिए खरीद लो, हड्डी चाहिए खरीद लो, लेकिन अब तक कोई ऐसा मार्केट नहीं बना जिस मार्केट में मां का दिल बिका करता हो और कोई मां का दिल खरीदा करता हो। मां का दिल कोई नहीं खरीद सकता। अरे जब बेटा 70 साल का होता है तो मां फख्र के साथ कहती है, ये गमछा दीजिएगा, मां फख्र के साथ कहती है कि मेरे बेटे की उम्र 70 साल की है, मेरे बेटे की उम्र 80 साल की है। हजरात, वो मां है। अगर बेटा आप कमा कर कहीं बाहर से आओ तो अंदाजा कर लेना नहीं किए हो तो जब कमा कर आप बाहर से आते हो तो बीवी की नजर अटैची पे होती है, भाई की निगाह तेरी जेब पे होती है, बहनों की नजर तेरे सामान पे होती है, पड़ोसियों की नजर तेरे सामान पे होती है, लेकिन माँ की नजर रुपये पैसे पे नहीं, औलाद की सेहत पे होती है। बेटा तू दुबला क्यों हो गया? मेरे लाल इतना कमजोर क्यों हो गया? मेरा बेटा तू इतना पतला क्यों हो गया? माँ मारे खुशी के रोने लगती, मेरा बेटा दुबला हो गया। लोगों, माँ के दिल का कोई जवाब नहीं। और ये भी नोट कर लो कि दुनिया में अगर तुम बार बार किसी मैदान में नाकामयाब हो रहे हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो गुलाम रसूल से दुआओं की भीख मत मांगो, दुआओं की भीख मत मांगो। मुफ्ती उस्मान साहब से दुआ मत कराओ, मौलाना कौसर तबस्सुम से दुआ मत कराओ, कारी फखरुद्दीन साहब से दुआ मत कराओ। दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। जो दिल मां के सीने में होगा वो दिल गुलाम रसूल के सीने में नहीं होगा। इसलिए अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर मां जिंदा है तो मां का आंचल पकड़ लो। अगर मां ने मचल के दुआ कर दी तो याद रखो वो दुआ बाबे इजाबत से टकरा के रहेगी, परवरदिगार की बारगाह में वो दुआ मकबूल होकर रहेगी। और जब मां दुआ कर देगी तो कामयाबी भी मिल के रहेगी। इसलिए अब कहते हो कि जब ऐसी बात है तो कोई सबूत भी है, वक्त ही नहीं है, क्या सबूत दूं? लेकिन बस दो एक बात का सबूत ले लीजिए। मां की दुआओं का असर देखोगे तो झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मां बहनों, बहुत गौर से सुनो। हल्ला जो करे तेरी बगल में कोई भी मां बहन तो उसको समझाओ, खुदा के लिए चुप रहो। ए मेरी मां बहनों, अगर तेरा बेटा नादानी में अगर तुझे तकलीफ दे तो खुदा के लिए बद्दुआ मत करना, इसलिए कि अगर तू बद्दुआ कर देगी तो तेरा लाल कहीं का नहीं रहेगा। अगर तू बद्दुआ कर देगी तो तेरे बेटे की जिंदगी अधीरज हो जाएगी। इसलिए मेरी मां बहनों, बद्दुआ मत करना। तेरी औलाद है, तेरा खून है। नादानी में अगर तुझे तकलीफ दे दिया है तो बद्दुआ मत देना, दुआ जरूर देना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं कि
माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। जरा जोर से बोल दो, बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप को अगर नाराज कर दो तो फाटक नहीं खुलेगा, माँ को नाराज कर दो तो अंदर नहीं जा सकते। इसलिए बाप को भी राजी रखो, माँ को भी राजी रखो। और वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जिनके माँ बाप का साया बाकी। हम सारे लोग उलमाए कराम मिलकर दुआ करते हैं, परवरदिगारा जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, रब्बे जुल जलाल उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा। परवरदिगारा उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा। आओ नौजवानों, मुलाहिजा करो, माँ की दुआओं का असर देखो। मेरी माँ बहनों गौर से सुनो, कोई आदमी उठा बैठी ना करे, भैया थोड़ी देर आप उठा बैठी करेंगे तो मैं समझूंगा कि अब मैं तकरीर खत्म करूं। खत्म करूं क्या? नहीं बोलिए, खत्म कर दूं? तो जरा दिल से सुनिए, तबीयत से। इतना कुछ कहने के बावजूद भी बहुत से लोग अभी बाजार में टहल रहे हैं, जैसे लग रहा है वो बाजार ही करने के लिए आए हैं। अरे शिवहर के बाजार में तो रहते ही हो यार, बाजार में तो पूरी जिंदगी गुजारते हो, बज़्म अहमद मुख्तार में तो एक रात गुजार लो। माँ की दुआओं का असर देखना चाहते हो? आओ नौजवानों, एक नौजवान अपनी माँ की खिदमत कैसे कर रहा है देख लो। एक बार सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा की, मेरे परवरदिगार कल क़यामत के दिन मेरे साथ किसका हश्र फरमाएगा? जवाब मिला, एक कलीमुल्लाह, एक नौजवान है, उसी का हश्र तुम्हारे साथ होगा। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह पैगंबर है ना? बोलो पैगंबर हैं कि नहीं? यकीनन किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे का हश्र नहीं होगा, उसी का होगा जो बहुत मुत्तकी और परहेजगार होगा। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने इल्तिजा की, परवरदिगार मैं जरा उस नौजवान को देख लूं, वो कौन नौजवान है जिसका हश्र मेरे साथ होगा। हुक्म हुआ है कलीम जाओ फला मकाम पे है, देख लो। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह है तो देखते क्या है, एक नौजवान गोश्त की दुकान खोले, गोश्त काट कर बेच रहा है। सुबह से शाम हो गई, कोई इबादत नहीं किया। सूरज डूबने को आया, कोई जिक्र अज़कार नहीं किया। सूरज डूबने को आया, कोई सजदा भी नहीं किया। पूरा दिन गुजर गया, कोई इबादत नहीं किया। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह परेशान, मेरे माबूद इसका हश्र तू मेरे साथ फरमाएगा? इसने तो अब तक कोई इबादत भी नहीं की, इसने तो अब तक कोई तेरा सजदा भी नहीं किया, इसने तो अब तक कोई जिक्र अज़कार की महफिल भी नहीं सजाई। ए मेरे परवरदिगार, आखिर इसकी कौन सी इबादत तुझे इस कदर पसंद है कि इसका हश्र तू मेरे साथ फरमाएगा? नौजवान दुकान बंद करके जैसे ही आगे बढ़ा, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने सोचा, आओ चलो आज की रात इसके घर में रुक के देखूं, रात को हो सकता है इबादत करता हो, वो इबादत परवरदिगार को बहुत पसंद हो, चलो इसके घर चलता हूं, चल के देखता हूं। सैयदना नौजवान जैसे ही आगे बढ़ा, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, ए बेटे जरा रुक जा, देख मैं इस शहर में मैं मुसाफिर हूं, यहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, यहां मेरा कोई जान पहचान का नहीं है। अगर एक रात तुम अपने यहां मुझे रहने का मौका दे दो, एक रात ठहरने का मौका दे दो तो बड़ी अच्छी बात होगी। नौजवान नबी का चेहरा देखकर फड़क उठा। नौजवान आगे बढ़कर अर्ज करता, ए जनाब मेरे घर को आप अपना घर समझकर चली गए, बड़ी खुशी की बात होगी। नौजवान सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को लाया, बाहर साहिबान में बैठा दिखा, मकान के अंदर गया, निकल के बाहर आया। आने के बाद नौजवान अर्ज करता, ए जनाब अब आप खाना अभी खाएंगे या बाद में खाएंगे? अगर अभी खाएंगे तो अकेले खाना पड़ेगा, बाद में खाएंगे तो आप मेरे साथ खाना खाएंगे। मूसा कलीमुल्लाह ने सोचा, हो ना हो इसी बीच में इबादत करता हो, इसलिए पहले इस राज को जान लेना चाहिए कि अब भी खाऊंगा तो अकेले, बाद में खाऊंगा तो तेरे साथ, इसमें कौन सी राज की बात है? सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, अजीजम ये मैंने नहीं समझा, जरा ये तो बता दो, अब भी खाऊंगा तो अकेले खाना पड़ेगा, बाद में खाऊंगा तो तेरे साथ, इसमें क्या राज की बात है? इतना सुनना था। नौजवान की आंखें बरसने लगी, नौजवान हिचकियां लेकर रोने लगा, नौजवान फूट फूट कर रोने लगा। अर्ज करता है, जनाब मेरी एक ज़ईफ़ा माँ है, मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरी माँ उठकर बैठ नहीं सकती, मेरी माँ खुद से खा नहीं सकती। मैं अपनी माँ को उठाता हूँ, अपनी गोद में बैठाता हूँ, अपनी माँ का चेहरा धुलता हूँ, रोटियां तोड़कर शोरबे में डुबोता हूँ, शोरबे से निकालकर अपने मुंह में रखकर चिबाता हूँ, अपने मुंह से निकालकर अपनी माँ के मुंह में रखकर खिलाता हूँ। जब मेरी माँ खा लेती है तब उसके बाद मैं खाता हूँ। अगर आप इतनी देर
रुक जाएं तो आप मेरे साथ खाना खाएंगे। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, बेटे माँ जब इतनी उम्र दराज है तो माँ से इजाजत ले लो, मैं भी चलकर तेरी माँ से मिल लूं। माँ ने इजाजत दे दी। मूसा कलीमुल्लाह बैठ गए, बैठकर तमाशा देखते रहे। नौजवान बड़ी मोहब्बत से अपनी माँ को अपनी गोद में बैठा ला, अपनी माँ का चेहरा धुला, अपनी माँ का चेहरा धुलकर रोटियां सालन में डुबोया, निकाल कर अपने मुंह में रखकर चिबाया, अपने मुंह से निकाल कर माँ के मुंह में रखकर खिलाया। जब माँ खाना खा ली, बेटे ने माँ का चेहरा धुलकर जब बिस्तर पे लेटा दिया, माँ फरमाती, बेटे मेहमान को भी खिला दो। हाँ अम्मी जान खिला देता हूँ। बेटे चिराग बुझा दो। अम्मी जान चिराग बुझा दिगा। माँ फरमाती, चिराग बुझा दिगा। हाँ बेटा चिराग, हाँ अम्मी जान चिराग बुझा दिगा। इतना सुनना था कि माँ का दोनों हाथ उस अंधेरी रात में आसमान की तरफ बुलंद होता और माँ आंचल फैलाकर अपनी रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करती, ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है तू खूब देखता है। मेरे परवरदिगार, मैं तेरी एक मजबूर बंदी हूँ, तेरी एक बेबस बंदी हूँ। ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती। मेरे माबूद, मेरा बेटा जो खिदमत करता है, मेरी खिदमत के सिले में, ए परवरदिगार, कल क़यामत के दिन मेरे बेटे का हश्र मेरे पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह के साथ फरमा देना। इतना सुनना था कि सैयदना मूसा कलीमुल्लाह सजदे में गिर पड़े और गिर कर अर्ज करने लगे, परवरदिगार, जब तूने माँ की दुआओं में इतना असर दिया है तो रसूलुल्लाह की दुआओं में कितनी असर दिया होगा। जब माँ की दुआओं का यह आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत की दुआओं का आलम क्या होगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपनी औलाद को बद्दुआ मत देना। हजरात, इतने यहां माँ के बेटे बैठे, मैं आपका इम्तिहान लूं कि आपके दिल में माँ की कितनी मोहब्बत है। कोई नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर 50 रुपया मुझको दे दे? है कोई? ये देखिए एक माँ का बेटा, ये भी सुभान अल्लाह, देने वाले ने माँ के नाम पर दिया। ये देखिए एक नौजवान और चला 100 रुपया लेकर। ये देखिए कल एक नौजवान और चला। ऐ सुभान अल्लाह, जब सुबह सवेरे कोई एक नौजवान 50 रुपया माँ के नाम पर और लेकर आया। ये देखिए नौजवान और 50 रुपया लेकर आए, एक नौजवान और 50 रुपया लेकर आए, एक नौजवान और 50 रुपया लेकर आए, एक नौजवान और 50 रुपया लेकर। ये बड़े साहब, इनकी उम्र देखिए, ये है माँ का खून। कसम खुदा की वो दूध का असर कहीं नहीं जाता। वो दूध है, वो दूध है जो 80 साल ला बूढ़े के भी आंखों से खून टपकाने पर मजबूर कर देता। ये एक साहब और 50 रुपया माँ के नाम पर दिए। ये देखिए एक नौजवान और 100 रुपया माँ के नाम पर लाया। ये एक साहब और 50 रुपया माँ के नाम पर लाए। हजरत, ये पैसा मैं अपने लिए नहीं लूंगा, आपने अपनी माँ के नाम पर दिया है ना, तो मैं भी उसी जगह दे दूंगा जिस जगह से आपकी माँ को ईसाले सवाब मिले। इसलिए कि इस कागज के टुकड़ों की मेरी नजर में वही हकीकत है जो कूड़ा खाने पे फेंका पड़ा रहता है। कीमती सिर्फ इसलिए है कि इस पे भारत सरकार की मोहर लगी है, और काबिल एहतराम इसलिए है कि ये मेरे मुल्क का मुद्रा, वरना ये कागज का टुकड़ा। ये देखिए माँ के बेटों की बारात चली है, सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। 60 साला भी चला है, 18 साला भी चला है, ये 12 साला भी चला है, 15 साला भी चला है। कसम खुदा की ये इसी वजह से तो आज इस्लाम दुश्मन ताकतें थर्रा रही है। जब माँ के नाम पर कुर्बानी का ये जज्बा है तो रसूलुल्लाह के नाम पर कुर्बानी का क्या जज्बा होगा। जब माँ के नाम पर यह कौम इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है तो अपने नबी के नाम पर गर्दन देने में यह कौम कभी कदम पीछे नहीं हटाएगी। इसलिए कि माँ का दूध पिया है तो नबी के दीन के लिए पिया है।
माँ का दूध पिया है तो अजमत कुरान के लिए पिया है, माँ का दूध पिया है तो नबी के नामूस के लिए पिया है, माँ का दूध पिया है तो काबे की हिफाजत के लिए पिया है, माँ का दूध पिया है तो अजमत इस्लाम के लिए पिया है, माँ का दूध पिया है तो इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए पिया है, ताकि कल क़यामत के दिन मेरी माँ का दूध भी पुकार के कहे, ओ परवरदिगार आलम, औलादे सबने पाली थी, दूध भी सबने पिलाई थी, लेकिन मैंने भी अपने लाल को दूध पिलाई है। जो दूध मैंने पिलाकर जवान की थी, उसी दूध को मैदान में उतर के लाले लाल कर दिया इसने। अपना दूध, मेरा पिलाया हुआ दूध लुटा दिया, लेकिन इस्लाम की अजमत को नहीं लुटने दिया। नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आखिरी बात मेरी आप नोट कर लीजिए। कोई ऐसा भी है जो माँ से ज्यादा आपसे प्यार करे, भाई से ज्यादा आपसे प्यार करे, बीवी से ज्यादा आपसे प्यार करे, बहन से ज्यादा आपसे प्यार करे? है कोई ऐसा जो माँ से भी ज्यादा आपसे प्यार करने वाला हो? है कोई ऐसा जो अपने आपके बाप से भी ज्यादा प्यार करने वाला हो? आप कहेंगे कोई नहीं, लेकिन मैं कहूंगा जी हाँ है। एक जाते पाक ऐसी है, एक जाते गिरामी ऐसी है, जहां माँ की ममता दम तोड़ दे, बाप की शफकत दम तोड़ दे, भाई की हमदर्दी दम तोड़ दे, बहन की आरजू दम तोड़ दे, चचा का रिश्ता दम तोड़ दे, दादा का रिश्ता दम तोड़ दे, नाना का रिश्ता दम तोड़ दे। वहां से मुस्तफा जाने रहमत का रिश्ता शुरू होता है। जमीन के ऊपर माँ की ममता काम आती है, और कब्र के नीचे रसूलुल्लाह का नूर काम आता है। जमीन के ऊपर बाप काम आता है, जमीन के नीचे रसूले पाक काम आता है। जब बाप नहीं बचाता है तो रसूले पाक बचाता। कल मैदान क़यामत में तवज्जो चाहो, आज लू को देखने के बाद लोगों को क़यामत की धूप याद आ गई। बोलिए ऐसा है कि नहीं? अरे बोलो भैया। अगर 10 मिनट पैदल चल देते तो लोग बोलते साहब इतनी धूप है कि दिमाग खौल रहा। लेकिन वो दिन कितना खतरनाक होगा जब सूरज सवा नेजे पे होगा, जमी ताबे की होगी, उम्मत का अमल तौला जाएगा, गुनाह बढ़ जाएगा, नेकी घट जाएगी। सबके दरवाजे जाइएगा, कोई नहीं पूछेगा। बाबा आदम अलैहिस्सलाम भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी, नूह अलैहिस्सलाम भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी, याकूब अलैहिस्सलाम भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी। जितने नबी रसूल सब कह देंगे अरे जाओ किसी और के पास। ईमान से बोलो मुसलमानों, जब सब कह देंगे जाओ किसी और के पास, तो किसके दरवाजे जाओगे? कौन मदद करेगा? कौन तेरी हिमायत करेगा? तो जब सब दरवाजा बंद कर लेंगे तो मुस्तफा जाने रहमत अपना दरवाजा खोल देंगे और इरशाद फरमाएंगे गुनहगारों मत घबराओ। अरे जिसका कोई नहीं उसी का तो रहमतुल लिल आलमीन है, जिसके लिए कोई नहीं उसी के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा सबसे पहले मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत का हिसाब लूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उम्मत आई सबके बाद जन्नत में जाएगी सबसे पहले। अल्लाह इरशाद फरमाएगा ए मुस्तफा सबसे पहले आपकी उम्मत का हिसाब लूंगा। इतना सुनते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजियों को, हाजियों को, गाजियों को, सुलहा को, शहीदों को, बुजुर्गों को, अगवास को, अक्ताब को, उलमाए दीन को, पीराने उज़्ज़ाम को, आबिदो जाहिद को, जितने अच्छे हैं सबको खड़ा कर देंगे। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा ये महबूब, ये मेरे रसूल, जिन्हें लाए हो उन्हें भी देख रहा हूं और जिन्हें छुपाए हो उन्हें भी देख रहा हो। ए रसूल नमाजी लाए हो, गुनहगार कहां है? परहेजगार लाए हो, बदकार कहां है? इतना सुनना होगा
अल्लाह के महबूब अर्ज करेंगे, ए मेरे परवरदिगार, जितने अच्छे हैं इनको तू ले ले, और जितने बुरे हैं मेरी चादर में छुपने की जगह दे दे, मेरी चादर में छुपने की जगह दे दे। आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हजरात, इसलिए मेरे भाइयों, ये मेरे बुजुर्गों, जहां सब साथ छोड़ देंगे वहां रसूल पाक आपके काम आवेंगे। हजरात, जितने नबी आए सब नबी बनकर आए, लेकिन कयामत के दिन सिफारिश करने का इख्तियार किसी को नहीं मिला, शफाअत कराने का इख्तियार किसी को नहीं मिला। परवरदिगार ने अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता किया। ए रसूल, आप सिफारिश करेंगे, ए महबूब आप शफाअत करेंगे। आइए, लेकिन आज तो बड़ी फर्राटे से लोग कह देते कि नबी मेरी तरह। क्या बोलते? माज़अल्लाह, लोग बोलते नबी मेरी तरह। मैं कहता हूं यारो, आदमी आदमी की तरह नहीं हो सकता, तो तू नबी की तरह कैसे हो जाएगा? नबी ने चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए, तू उंगली से अपने मकान की दीवार 2 टुकड़ा करके दिखा। नबी ने डूबा हुआ सूरज पलटा दिया,